साये, एक अधूरी खामोशी की कहानी। शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव धनकपुर। वहीं एक पुराना सुनसान हवेली जैसा घर था जिसे लोग कहते थे खामोश कोठी। कहते हैं उस कोठी में एक औरत रहती है, ना वो किसी से बात करती है ना कभी बाहर निकलती है। लोग बस इतना जानते हैं, वो हर शाम खिड़की पर एक मोमबत्ती जला देती है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो बहुत सालों से। कहानी की शुरुआत होती है एक फोटोग्राफर से। आरव डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए गांव आया था। जब उसने बुजुर्गों से खामोश कोठी के बारे में पूछा तो सबने चुप्पी साध ली। बेटा, वो कोठी नहीं, एक साया है। औरत तो है पर शायद अब बोलना छोड़ दिया है। उसी रात आरव ने कोठी की एक फोटो खींची और जब जूम किया तो तस्वीर में दिखी एक धुंधली परछाई, एक औरत सफेद साड़ी में। चेहरा धुंधला था मगर आंखें जैसे आर पार देख रही हो। अगले दिन आरव ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खिड़की पर हलचल हुई। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुल गया। मैं माफी चाहता हूँ, बस एक तस्वीर लेनी है, आप चाहें तो बात ना करें। कोई जवाब नहीं, सिर्फ धीमी धीमी आहटें। और फिर एक औरत सामने आई। 35 के करीब उम्र, आंखों के नीचे गहरे स्याह घेरे, होंठ जैसे बरसों से खामोश। उसमें कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और ऊपर इशारा किया। आरव ऊपर के कमरे में पहुंचा। दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर टंगी थी, एक परिवार, पति पत्नी और एक बच्चा। ये आप हैं? आरव ने पूछा। औरत ने सिर झुका लिया, फिर इशारा किया एक खुली किताब की ओर। आरव ने गांव के रजिस्टर खंगाले और सच्चाई सामने आई। उस कोठी की मालकिन थी शालिनी। पति और बेटा दोनों एक हादसे में जलकर मारे गए थे। लोगों का शक था कि आग शालिनी ने ही लगाई थी, पर कोई सबूत नहीं मिला और फिर वो गायब हो गई। लेकिन अगर शालिनी मर चुकी थी तो आरव किससे मिला था? अगली रात आरव फिर गया उस कोठी में। अब सब कुछ बंद था, खिड़की नहीं खुली, मोमबत्ती नहीं जली। वो उसी कमरे में पहुंचा। अब वहां ना तस्वीर थी ना किताब, सिर्फ दीवार पर कोयले से लिखा था, मैं जिंदा नहीं लेकिन मरी भी नहीं, मैं इंतजार करती हूं माफी का, खुद से। ये शब्द दिल चीर देने वाले थे। आरव ने वो पहली फोटो इनलाज की और देखा उस औरत के पीछे एक बच्चा खड़ा था, उसकी उंगलियां मां के पल्लू को थामे हुए। क्या वो आत्मा था या बचा हुआ पछतावा या बस एक अधूरी याद? आरव ने गांव वालों से कहा, वो औरत बुरी नहीं थी, बस अकेली थी और शायद माफी की हकदार भी। साये सिर्फ डराने नहीं आते, कभी कभी वो खुद को सजा देने भी आते हैं।